दुख का अनुभव होने लगता है। सर्वथा शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान आनंद रूप आत्मा है, इस प्रकार सांख्य ज्ञानी कहते हैं। वेदांती कहते हैं सुख दुख है ही नहीं, है तो अज्ञान का कारण है। भक्त जन कहते हैं जीवन की पद्धति है, जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये जीवन की पद्धति है। जीवन यात्रा को चलाने की एक पद्धति भगवान ने बनाया है, एक मार्ग बनाया है कि थोड़े दिन तक दुख रहता है तो व्यक्ति संभलता है, संभल कर चलता है। थोड़े दिन तक सुख आता है तो सुख में फिर भटकने का डर रहता है तो फिर दुख आता है। दुख के समय व्यक्ति आशा रखता है कि सुख आने वाला है, सुख जीवन में आएगा, उस आशा से व्यक्ति जीवन को धारण करके रखता है दुख के समय में भी। तो इसलिए जीवन में सुख दुख आना ये जीवन की पद्धति है। किस बात को हम सत्य माने? परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और बोले तुम साक्षात धर्मराज हो। धर्म यह कहता है कि पापी व्यक्ति का यदि संग कर लो, पापी व्यक्ति का नाम ले लो, तो उसके पाप का 10वां अंश व्यक्ति को मिलता है, नाम लेने वाले को, संग करने वाले को। शायद इसीलिए आप उस पापी का नाम नहीं ले रहे जिसने तुम्हारे तीनों पैर काट दिए हैं। ये साक्षात गौ मां है। भगवान कृष्ण चले गए, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मुझे खंड खंड लोग कर देंगे, इसलिए दुखी होकर के पृथ्वी ही गौ रूप में रो रही है। और ये कोई राजा नहीं, यही कली है। अभी तुम्हें बताता हूं, धनुष पर बाण को चढ़ाकर कली को मारने चले परीक्षित जी। कली बड़ा चतुर था, चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपके पूर्वजों की एक परंपरा रही है, एक व्रत नियम रहा है, शरण में आए हुए पापी से पापी व्यक्ति का वध नहीं करते थे, आप मेरा वध करोगे? परीक्षित जी ने कहा नहीं करेंगे, हमारे पूर्वजों की बात को हम जरूर रखेंगे, लेकिन हमारे राज्य को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। कली ने कहा सर्वत्र आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं? आप ही बता दो कहां कहां मुझे रहना है। परीक्षित जी ने कहा देखो, जहां लोग असत्य बोलते हों, जहां पर मद्यपान करते हों, जहां पर जुआ खेलते हों, जहां पर नारियों पर बुरी दृष्टि डाली जाती हो, ऐसे जगहों पर तुम निवास करो। कली ने कहा आपके राज्य में 4 स्थान है ही नहीं, तो हम कहां रहे महाराज, आप बताइए ना। कली बड़ा चतुर था, कब कहां कैसे प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता। सोचा एक एक प्रजा में किसको पकड़ूंगा, राजा के अंदर प्रवेश कर जाऊं तो सबको अपने वश में कर लूंगा। राजा परीक्षित मुकुट पहने थे। कली ने कहा मुझे एक अच्छी जगह दे दो, स्वर्ण में निवास दे दो। परीक्षित विस्मृत हो गए थे, बोले एवं अस्तु, ऐसा ही हो। परीक्षित के मस्तक पर बैठ गया वह कली, और कली के प्रभाव से प्यास लगी। सामने समीक ऋषि का आश्रम था, जल की याचना की। समाधि में मग्न राजा मालूम पड़ा नहीं समीक ऋषि को परीक्षित कब आए, जल मांगा कि नहीं मांगा। अपने को अपमानित समझकर परीक्षित ने गले में सर्प मरा हुआ डाल दिए। जब राजमहल में पहुंचे, मुकुट उतारा, तब ध्यान आया मेरे से बड़ा पाप अन्याय हो गया। इसलिए कभी परिवार घर में कोई सदस्य के मन में क्रोध आ जाए, आवेश आ जाए, दुख अवसाद आ जाए, ऐसी अवस्था में यदि व्यक्ति कुछ बात कहता है तो उसका महत्व आप लोगों को नहीं देना चाहिए। क्रोध में कही हुई बात का कभी स्थायित्व तो नहीं होता है। पिताजी क्रोध में कह दे, माँ कह दे, बेटा कह दे, पत्नी कह दे, पति कह दे, उस क्रोध की, आवेश की, दुख की बात लेकर आप मन में बैठा लो तो विघटन होने लगता है, दूरीपन हो जाता है, कलह हो जाता है, जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए इन अवस्थाओं में विचार करना चाहिए कि आखिर ये वचन आज ऐसा क्यों बोले, पहले तो कभी नहीं बोला। परीक्षित जी ने कली के प्रभाव से ऐसा पाप कर दिया, और जब मुकुट उतारा तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। और इधर समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी स्नान कर रहे थे, कुछ बालकों ने जाकर घटना बताई, दौड़ते आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा
कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, परीक्षित जी को शाप दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशतीष्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। 7वें दिन तक्षक नाग आकर डस लेगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। साप देकर जब रोने लगे पिता के सामने, पिताजी की समाधि टूटी। ये नहीं कहा पुत्र तुमने अच्छा किया साप दिया, भगवान से कहते हैं बालक था, बाल बुद्धि से साप दे दिया। ऐसे धर्मात्मा परीक्षित राजा कहाँ मिलेंगे। सर्प को निकाल कर हटाया है, 2 शिष्यों को भेजा है, 7 दिन का समय है परीक्षित तुम्हारे पास, इसी में अपने आत्म कल्याण का कोई उपाय कर लो। 7वें दिन के बाद 8वां दिन तुम नहीं देख सकोगे। परीक्षित जी ने कहा यही तो मैं चाहता था, अच्छा हुआ जो मुझे शाप देकर मेरे पाप का प्रायश्चित्त श्रृंगी ऋषि ने करा दिया। पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाया, सर्वत्र से मन को हटाकर प्रभु चरणों में लगाने के लिए चलते 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 गंगा के पावन तट में पहुंचे, जिसको सुकताल बोलते हैं। वहां पहुंचकर गंगा के पावन तट पर विराजे हैं। एक ज्ञानी राजर्षि थे, परीक्षित धर्मात्मा थे। जो भी धर्मात्मा व्यक्ति सुनता उनके समीप जाता कुशलक्षेम पूछने के लिए। क्या ऋषि, क्या महर्षि, क्या देवर्षि, क्या ब्रह्मर्षि, सब वहां पहुंचे। तत्रोपजगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, अगस्त जैसे दिव्य ऋषि वहां पर पहुंचे। उन ऋषियों के आने पर परीक्षित जी सबको वंदन करते, प्रणाम करते और सबसे एक ही बात पूछते कि 7 दिन मेरे पास बचा है, इन 7 दिन में मेरी जीवन की धारणा भगवान में लग जावे, मेरा आत्मकल्याण हो जावे, एक कृपा करके बताइए। 7 दिन में क्या मुझे करना है क्या नहीं वो भी आप बताइए। केवल परीक्षित जी का ही प्रश्न नहीं, सबके सामने ही प्रश्न है। जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति 7 दिन में ही जन्म लेता है और 7 दिन में ही प्राणों का परित्याग भी करता है। ये 7 दिन हमारे जन्म और मृत्यु के कैसे सार्थक बने, यही आंतरिक प्रश्न परीक्षित जी का है। तो ऋषियों ने अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार समाधान दिया। किसी ने कहा जप करा लो, किसी ने कहा स्तोत्र पाठ करा लो, किसी ने कहा संकल्प से अपना पुण्य इनको दे देते हैं, किसी ने कहा सर्प यज्ञ करा लो, किसी ने कहा यमराज से मिलकर समाधान कर लें। किसी ऋषियों का, इन सभी ऋषियों का एक मत नहीं बना। तो परीक्षित जैसे उत्तम श्रोता को देखकर, पिता के बुलाने पर भी जो नहीं लौटे वन से, वीतराग, परम ज्ञानी, परम वैष्णव, परम संत श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। गुफा से निकल पड़े। चलते हुए जब वहां उपस्थित हुए गंगा के तट पर, सबने उन ज्ञान स्वरूपी सुखदेव जी को देखकर उठकर खड़े होकर के नमन किया, सम्मान किया, प्रणाम किया। आयु में कोई बड़ा हो, धन में बड़ा हो, संपत्ति वैभव में बड़ा हो, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है उसका आदर करना चाहिए। आज स्वयं वेदव्यास जी महाराज, स्वयं दादाजी पराशर ऋषि, ये सब उठ करके सम्मान सत्कार करते हैं। वो ज्ञान का सम्मान है। ज्ञान क्या है? भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी त्वात्मयो में मतम। सुखदेव जी ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानी ही नहीं भक्ति से ओतप्रोत हैं। सबने वंदन किया है, अभिवंदन किया है। परीक्षित जी ने स्वागत किया है, चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना की है कि अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृताः। आज मेरा जीवन धन्य बन गया भगवन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं श्याम जी, बुला के